नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो YouTube के मेरे जो दर्शक हैं, नयन सैलून एंड ब्यूटी अकेडमी के मेरे जो दर्शक हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने छोटे से समय में आप लोगों ने जो मुझे सहयोग दिया है और उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है, ताकि मैं आगे भी अपने इस कड़ी को जो मैं YouTube पर ऑनलाइन मतलब माध्यम से बिगनर्स के लिए जो मैं प्रोफेशनल कोर्स की कड़ी लेकर आई हूँ, उसको आगे बढ़ा सकूँ। आपके कमेंट्स भी आते हैं, उनको मैं नोटिस करती जा रही हूँ और हम डेफिनेटली जो जो लोगों ने डिमांड की है उस पर ऑन डिमांड वीडियो बनाएंगे। और अभी जो मेरी नेक्स्ट जो आज की वीडियो है वो एक्चुअली ब्लीचिंग पर मेरा ये सेकंड वीडियो है। तो उस वीडियो में जैसे हमने जनरल ब्रीफ तो दे दिया पिछले वीडियो में अपने कि भाई ब्लीच क्या होती है, कैसी होती है, कैसे काम करती है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज़, चूंकि ये एक बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जो ब्लीच करते हैं उसकी सावधानियां बरतें। तो ऐसे तो जनरली लोगों को सावधानियां पता है, पर हम लोग जो बता रहे हैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको सावधानियां बता रही हूँ वो आपके काम आए। तो ये वीडियो मेरा आज की प्रिकॉशंस पे है कि ब्लीचिंग को लेकर आप किस तरीके से सावधान रहें। तो जो सबसे पहली सावधानी होती है ब्लीचिंग की, वो होती है कि पहले आप आपके क्लाइंट का स्किन टाइप जान लें। यदि क्लाइंट का स्किन टाइप आपको पता हो जाएगा तो आपको मार्केट में जो ब्लीच उपलब्ध होती है उनको कौन सा अप्लाई करना उसकी जानकारी हो जाएगी। सेकंड, यदि आप सही तरीके से आपके क्लाइंट की स्किन को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्लाइंट से पूछ लीजिए कि वो क्या रूटीन फॉलो करते हैं, तो उस तरीके से आपको स्किन की टाइप का पता चल जाएगा। तो आप ब्लीच का टाइप पता कर सकते हैं कि उनको कौन सा लगाना। दूसरा, यदि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आपको लगता है कि फर्स्ट टाइम कोई ब्लीच अप्लाई कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप उनके साथ एक पैच टेस्ट कर लें। और मोस्टली मैंने देखा है कि प्रोडक्ट के पीछे लिखा भी रहता है कि फर्स्ट टाइमर जो होते हैं वो पैच टेस्ट कर ले। तो पैच टेस्ट से क्या होता है कि आपको जो स्किन की सेंसिटिविटी होती है ब्लीच के प्रति वो समझ में आ जाती है कि उनको कितना लास्ट कराना है। दूसरी चीज़, आप ये देख लें कि यदि क्लाइंट का हम ब्लीच कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके स्किन में किसी प्रकार के फोड़े, फुंसी या कट्स के निशान है। यदि किसी भी प्रकार से डैमेज है स्किन, तो कोशिश करें कि आप ब्लीच ना करें। अब जो अगली सावधानी है वो होती है स्पेशली मैच्योर स्किन की। तो मैच्योर जो स्किन होती है वो वैसे भी उसके अंदर थोड़ी सी हाइड्रेशन की कमी हो जाती है, तो कोशिश करें कि उनको ब्लीच ना दें। यदि आप उनको ब्लीच दे रहे हैं तो ब्लीच के बाद जो बाकी की सावधानी आप करनी पड़ती हैं कि आप उनको एक्स्ट्रा या इंटेंस हाइड्रेशन दें, उस तरीके से आप उनका ब्लीच करें। ब्लीच में क्या होता है, टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। कई बार हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ब्लीच लगाकर छोड़ दी है तो आराम से 5 मिनट 7 मिनट, ऐसा नहीं। मेरा मानना ये है कि यदि आप किसी के स्किन को सही तरीके से ब्लीच करना चाहते हैं तो हर 5 मिनट के बाद, मतलब टोटल प्रोसेस तो मेरे ख्याल से हार्डली 15 मिनट लगता है, बहुत ज़्यादा। इससे ज़्यादा तो ब्लीच ले जाना भी नहीं चाहिए, आपकी ब्लीच हो या ना हो। पर हर 5 मिनट के बाद आप एक विजुअल चेक कर लें कि क्लाइंट के बाल हटाकर देख लें, कि ब्लीच को हटाकर देखें कि वो पोर्शन कहीं गोल्डन हो गया है या नहीं हुआ, और यदि ऐसा हो गया तो आप ब्लीच हटा दें। क्योंकि ब्लीच की एक खासियत और होती है कि वो आप जब रिमूव भी कर देते हैं तो उसके बाद भी ब्लीच 2 से 3 मिनट तक डेवलप होता रहता है। तो आप वो टाइम एक्स्ट्रा लेकर चलें। तो टाइम का विशेष ध्यान रखें कि जितनी जल्दी से जल्दी ब्लीच हट जाए। क्लाइंट से अपडेट लेते रहें कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना। उसकी आंखों पर कॉटन पैड ज़रूर रख दें, क्योंकि क्या होता है जब ब्लीच करते हैं तो वो जो गैस उठती है उससे आंखों में दिक्कत होती है। तो एक सावधानी आपको ये बरतना है। और ब्लीच के साथ एक जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लोग, इंडिया में क्या होता है ना, लोग सिर्फ ब्लीच कराना मांगते हैं कि हम ब्लीच कर लेते हैं तो हमारा स्किन केयर रूटीन हो जाता है। या कई बार पार्लर में लोग आके पूछते हैं कि ब्लीच कर देंगे। तो एज प्रोफेशनल, क्योंकि क्लाइंट को तो नहीं पता कि खाली ब्लीच करना कितना हार्मफुल हो सकता है स्किन के लिए, तो एज प्रोफेशनल ये आपकी ड्यूटी होती है कि आप उनको एटलीस्ट समझाओ कि यदि आपने ब्लीच लिया है तो कम से कम एक मसाज ले लो, क्लीन अप ले लो, और यदि वो फेशियल ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये जानकारी देना आपकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि क्लाइंट को ये बात नहीं पता होती है। और यदि आपको भी ये बात नहीं समझ में आती कि ये क्यों ज़रूरी है, तो मैं एक बार समझा दूं कि ब्लीच के बाद यदि सीधे सूर्य की किरणें आपके चेहरे पर पड़ती हैं, आप सन से इंटरेक्ट होते हैं, तो वो चीज़ आपके स्किन को काला करती है। तो प्रोटेक्शन के लिए, ब्लीच के बाद प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इंटेंस हाइड्रेशन दें या फिर उसका क्लीन अप करें या फेशियल करें। तो ये कुछ सावधानियां हैं, यदि इसको आप अपने ब्लीचिंग के काम में ऐड करोगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। यदि आप अपनी एकेडमी रन करते हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को ये बात अच्छे से समझाएं, प्रैक्टिकल में करके दिखाएं कि ब्लीच के साथ कितनी सारी सावधानियों की ज़रूरत होती है, और पूरी सावधानियों के साथ आप ब्लीच करें, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और इस कड़ी में हम अभी आगे और वीडियो बनाएंगे। और अभी के लिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।